दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 12 सितंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अशोक मुदगल साहब। उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान एमपी। हाँ, राजस्थान और एमपी के प्रभारी हैं साहब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो पंडित जी। वो उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी हो रही है ना साहब, चूँकि लखनऊ विधानसभा का घेराव करने के लिए हम दोनों साथी यहाँ से अब थोड़ी देर में प्रस्थान करने वाले हैं। और हमारे साथ में आगे से जुड़ जाएंगे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रामदेव गौतम जी, आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी, और शायद डॉक्टर भोपाल सिंह जी साथ रहेंगे, और हमारे सारथी के रूप में वही अरुण कुमार जी होंगे। सातों आदमी हम लखनऊ विधानसभा घेराव के लिए निकल रहे हैं। कल सुबह 10 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा का घेराव करना है। और यही विधानसभा घेराव के क्रम में हम 15 सितंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मुंबई विधानसभा का घेराव करेंगे। 16 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल विधानसभा का घेराव करेंगे। और उसके बाद 18 सितंबर को देहरादून उत्तराखंड की विधानसभा का घेराव करेंगे। 19 को सिविल लाइन दिल्ली विधानसभा का घेराव होगा। 22 को बेंगलुरु कर्नाटक विधानसभा का घेराव होगा। और 24 को रांची झारखंड, नहीं 24 नहीं है साहब, वो 25 हो गई है। हाँ, 25 सितंबर को रांची झारखंड विधानसभा का घेराव होगा। 26 को बिहार विधानसभा का पटना में घेराव होगा। यही कार्यक्रम हैं हमारे विधानसभा घेराव के। और इसके बाद तुरंत पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे हम राजघाट गांधी समाधि नई दिल्ली रिंग रोड पर गांधी समाधि का घेराव करेंगे। और गांधी समाधि का घेराव भुगतान दिवस के रूप में करेंगे, चूँकि उसी दिन हम अपने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का समापन करेंगे। बहुत लंबा हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। 25 अगस्त 2022 से हमने ये देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार से आरंभ किया था, और इस तरह हम लगभग 15 राज्यों से होते हुए इसका समापन 2 अक्टूबर को गांधी समाधि पर करने जा रहे हैं। भुगतान दिवस के रूप में इसको मनाएंगे, क्योंकि उस दिन वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी, राहुल जी, अरविंद केजरीवाल जी और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ गांधी जी को फूल चढ़ाने प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने आएंगे 7 बजे। और हम 6 बजे ही वहाँ प्रार्थना सभा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की राम धुनी पर अपना उपवास, अपनी प्रार्थना वहाँ आरंभ कर देंगे। और ये लाखों की संख्या में होगा दोस्तों। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार देश भर से उस दिन गांधी समाधि राजघाट पर आ रहे हैं। चूँकि प्रधानमंत्री को अहंकार है, कांग्रेस नेताओं को अहंकार है, अरविंद केजरीवाल समेत देश के जितने भी अलग अलग पार्टीज़ के मुख्यमंत्री हैं, सभी का स्वभाव और व्यवहार बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गया है। वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की समस्या पर गंभीरतापूर्वक कोई विचार नहीं कर रहे। पार्लियामेंट ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है। ये कहा है कि प्रत्येक ज़िले का कलेक्टर अपने ज़िले के ठगी पीड़ितों से आवेदन आमंत्रित करेगा, और उनसे आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उन्हें 180 दिन में वापस करेगा। ये सार्वभौमिक कानून है, अनिवार्य कानून है। जिला कलेक्टर्स को इसकी अनुपालना करते हुए अब तक देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का जमा धन उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस कर देना चाहिए था। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इस वजह से प्रशासन भी इस मामले में लापरवाही बरत रहा है, शिथिलता बरत रहा है। और प्रशासन की, शासन की लापरवाही के कारण हम अपने 5 लाख से ज़्यादा साथियों को खो चुके हैं। कितने ही
मानसिक रूप से विक्षिप्त हालात में हैं। आज भी प्रशासन शासन ठगी पीड़ितों की पीड़ा को गंभीरता से नहीं ले रहा, जो बहुत दुख का विषय है। पूरा देश ठगों के खूनी पंजे में फंसा हुआ है। 42 करोड़ से ज़्यादा परिवार किसी देश के ठगी स्कैम्स का शिकार बन जाएं। सेना से लेकर एडवोकेट, जजों से लेकर के IPS IAS तक अगर ठगों की ठगी का शिकार बन जाएं तो मैं समझता हूं उस देश में न्याय नाम की, कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। तो ये जो कानून की कुर्सियों पर बैठे हुए नेता हैं, प्रशासक हैं और न्यायाधीश, इन सब की आत्मा लगभग मर चुकी है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी इन विषयों को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के सैकड़ों आदेश, जो भुगतान संबंधी आदेश हैं कि भुगतान कर दिया जाए ठगी पीड़ितों का, वो सब रद्दी की टोकरी में पड़े हुए धूल फांक रहे हैं। और ये आज से नहीं, 1912 से लगातार मैं देख रहा हूँ दोस्तों, यही स्थितियाँ बनी हुई हैं। किसी भी पीड़ित का, जमाकर्ता का जमा धन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, हाई कोर्ट्स के आदेशों के बाद और ये वाट्स एक्ट 2019 भुगतान की गारंटी का अधिकार बन जाने के बाद भी उनको वापस नहीं किया जा रहा। इस दुखद स्थिति को परिवर्तित करने के लिए, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के जमाधन को उन्हें वापस दिलाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब लगातार संघर्ष कर रहा है। और हमारे इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ ये है कि जिस कानून को 1 साल पहले तक कोई जानता नहीं था, आज लगभग 19 राज्यों में लोग अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 भुगतान की गारंटी का अधिकार को जान चुके हैं। हमने प्रशासनिक स्तर पर संघर्ष करके लगभग 200 जिलों में भुगतान पटल स्थापित करवाए हैं, वहाँ भुगतान के आवेदन लिए जाने लगे हैं, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं हुई है दोस्तों। और हमारा लक्ष्य एनी हाउ एनी कॉस्ट, किसी भी मूल्य पर आप सबका भुगतान आरंभ 2 अक्टूबर 2023 को करवा देना है। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि मेरे इस वीडियो संदेश को जो भी साथी सुनते हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देश के 42 करोड़ लोगों को भुगतान दिवस की सूचना प्राप्त हो सके और वो अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए राजघाट गांधी समाधि 2 अक्टूबर 2023 को पधार सकें। साथ साथ जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, सही मार्गदर्शन मिलता रहे और पता चल सके कि आपका भुगतान किस मार्ग से सहजता और सरलता से प्राप्त हो सकता है। लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और तमाम साथी अपने अपने राज्यों की विधानसभाओं के घेराव कार्यक्रम में भी उपस्थित हों। दोस्तों, ये सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है इन तमाम चीज़ों का। अब ये मूवमेंट हमें जनता का आंदोलन बना देना है, चूँकि जब तक आप इसको जनता का आंदोलन नहीं बनाओगे, निःशुल्क आंदोलन नहीं बनाओगे, तब तक आप देश को ठगों के खूनी पंजों से आज़ाद नहीं करा सकोगे। ये आज़ादी की लड़ाई से भी कहीं ज़्यादा कठिन लड़ाई है दोस्तों। विदेशी ताकतों से तो कोई भी राष्ट्र लड़ लेता है, लेकिन अपने गद्दारों से लड़ना बड़ा कठिन काम होता है। इस बात को आप गंभीरता से समझ लें। मैंने सुबह आज एक बड़ी लंबी पोस्ट लिखी है कि जब मैं पत्रकार था मूलतः पहले, तो जब मेरा दौर था पत्रकारिता का, तो चाहे हम फटे कपड़ों में चले जाएं, लेकिन किसी नेता की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी जज की, किसी अफसर की हिम्मत नहीं होती थी, सामर्थ्य नहीं होती थी कि वो हमसे आंख मिलाकर बात कर सके या हमको डरा धमका सके। माफिया, गुंडे, बदमाश जो भी, सब भय खाते थे। कलम में इतनी ताकत हुआ करती थी, देश सुरक्षित था। लेकिन आज कलम बिक चुकी है, पत्रकार बिक चुके हैं, वो शासन की चमचागिरी करने लगे हैं। पहले गुंडे, माफिया राजनेताओं से गठजोड़ करते थे, अब पत्रकारिता ने गठजोड़ कर लिया है और इस वजह से एक भयावह स्थिति देश के समक्ष उत्पन्न हो गई है। कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया हाउस 42 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़े इन ठगी प्रकरणों पर कोई डिबेट नहीं करता, कोई खबर नहीं चलाता। ये बड़ी भयावह स्थिति है। तो ये जो नेक्सस है कि केवल गुंडा, माफिया, ठग, राजनेता ही नहीं, ये जो पत्रकारिता ने अपना रूप बदल दिया है
और ये इतने बिकाऊ और चाटुकार हो गए हैं शासन में बैठे हुए लोगों के, बेईमान सिस्टम के, कि इनको अब न अपने कर्तव्य की चिंता है, न देश की चिंता है, न आपके जमा धन को वापस करवाने की चिंता है। उन्हें केवल और केवल देश को मूर्ख बनाने की परवाह है, वो उस काम में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हमें न केवल नेताओं का बल्कि पत्रकारों का, प्रशासकों का और न्यायपालिका का, विधायिका का, और जो भी अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, जो ठगी प्रकरणों पर मौन धारण किए हुए हैं, उनको भी जगाने का प्रयास करना है। जाग जाएं तो अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूं कि ये सब जागें, जाग कर आपका सहयोग करें, आपकी मेहनत की जमा पूंजी को आपको वापस दिलाने में मदद करें, सहयोग करें, अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दें। और नहीं जागते हैं, अगर ये ठगों के ही साथ मिले रहते हैं, तो फिर हमको और आपको मिलकर वही करना है जो कभी द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने उस समय के ठग शकुनी, दुर्योधन, धृतराष्ट्र के साथ किया था कि उन्होंने न केवल इनका अंत सुनिश्चित करवाया, ठगों का, दुर्योधन और धृतराष्ट्र और शकुनी का, बल्कि उनके साथ साथ तथाकथित महामना, महात्मा, महादानी, महावीर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और वो क्या था, वो कर्ण इत्यादि इत्यादि का भी अंत करवा दिया था और देश में सत्य की, न्याय की, कानून की, यानी धर्म की स्थापना की थी। तो दोस्तों, यदि नियति ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने हिंदुस्तान की पुनः नियति यही तय कर दी है कि 5000 साल बाद फिर हिंदुस्तान ठगों से संघर्ष करे, लड़े और एक नए भारत की स्थापना करे, एक नए राष्ट्र की, ठगमुक्त बेईमान रहित हिंदुस्तान की स्थापना करे। यदि प्रकृति ने, ईश्वर ने यही मंजूर कर लिया है तो यही होगा। इसमें मैं और आप कोई फेर फार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा अंतिम समय तक प्रयास यही है कि यही सिस्टम सदमार्ग पर आ जाए, सत्य के मार्ग पर आ जाए, न्याय के मार्ग पर आ जाए। और जो आपका जमाधन है, जिसे मैं इंद्रप्रस्थ भी कहता हूँ, चूँकि इंद्रप्रस्थ पांडवों का था, उसी को लेके झगड़ा हुआ था, तो हमारा इंद्रप्रस्थ हमारी मेहनत की वो जमा पूंजी है जो किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा है, और उसे सरकार हमें वापस नहीं दे रही। चूँकि तमाम ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और ठग कंपनीज पर आज सरकार का कब्जा है, चाहे वो लिक्विडेटर के माध्यम से हो, चाहे एनसीएलटी के से, चाहे सीबीआई के से, चाहे पुलिस के से, चाहे ईडी के से, चाहे सेबी के से, या किसी और माध्यम से। इन तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अपने कब्जे में ले रखा है, और कुछ ठग भी सरकार के ही कब्जे में हैं जेलों के मार्फत, और कुछ ठगों को सरकार ने खुली हवा में छोड़ रखा है लोगों को और लूटने, ठगने के लिए। तो ये जो भयावह स्थितियां हैं, इनको बदलने के लिए मुझे और आपको सबको एक अभिनव संघर्ष करना है, अभिनव सत्याग्रह आंदोलन चलाना है। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि तमाम साथी, चाहे किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो निवेशक हैं, जमाकर्ता हैं, एजेंट हैं, एडवाइज़र हैं, 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे राजघाट गांधी समाधि, नई दिल्ली रिंग रोड पर ज़रूर आएँ, ताकि आप सबका भुगतान सुनिश्चित किया जा सके, आपका भुगतान करवाया जा सके। इसी के साथ कल मिलते हैं लखनऊ से। जय हिंद, जय भारत।